साथियों, बात करते हैं राजस्थान के जो रीति रिवाज आते हैं। रीति रिवाजों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जन्म से संबंधित कुछ संस्कार हमारे होते हैं। राजस्थान के अंदर जो तो रीति रिवाज जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। आज भी सामाजिक जीवन जो है हमारे रीति रिवाजों और रस्मों से परिपूर्ण है। सामाजिक जीवन के अंदर इनका बहुत ही महत्व है। एक जो संस्कार होते हैं हमारे वो अलग होते हैं। हम जो रीति रिवाज की अगर थोड़ी सी चर्चा करें, बात करते हैं दोस्तों रीति रिवाज। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज ये दोस्तों जो हैं या रस्में इनको कह सकते हैं, रस्में या फिर रीति रिवाज। टोटल हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर 3 पार्टों के अंदर बांटा जाए तो कैसे बांटेंगे? 3 पार्ट जैसे हम कह सकते हैं जन्म से संबंधित हो सकते हैं। फिर हम विवाह से संबंधित बात कर सकते हैं। विवाह से संबंधित हमारे कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ रस्में हो सकती है। उसके बाद में शोक या फिर दुख हो सकता है किसी भी प्रकार का। और दुख वैसे तो सबसे अधिक तो मृत्यु का ही होता है, तो शोक मृत्यु से संबंधित रस्में भी हो सकती है। ठीक है, तो जो रीति रिवाज और जो रस्में होती है टोटल 3 तरीके से हम इनको हमारे सामाजिक जीवन के अंदर इनको देखते हैं। जन्म से संबंधित होते हैं और जन्म के अंदर हम जो है टोटल संस्कारों की बात करते हैं। और जो संस्कार होते हैं वो आपको पता ही है, हमारे सामाजिक जीवन के अंदर जो संस्कार जो संख्या है वो 16 है। 16 संस्कार जो है दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विवाह से संबंधित यानी रीति रिवाज से संबंधित जो है हमारे प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए थोड़ी सी बात रीति रिवाज के संबंध में आज करते हैं। बाकी कला और संस्कृति के संबंध में मैं आपके लिए स्पेशली जो है वीडियो जो है आते रहेंगे। ठीक है, चलिए रीति रिवाज की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो जन्म से संबंधित हम बात करें, सबसे पहले एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए। जैसे गर्भाधान, पुष्पवन, पंचमासी यानी संस्कार की बात करें तो टोटल 16 ही तो संस्कार है, आपके याद होने चाहिए। गर्भाधान, पुष्पवन, पंचमासी, पुष्पवन या पंचमासी, सीमंतोन्नयन, उसके बाद जातक्रम या जन्मोत्सव, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, देशाटन, चूड़ाक्रम, मुंडन, जड़लो, लटरिया संस्कार। इसके बाद में जो आपके होता है विद्यारंभ संस्कार, उपनयन या गोपवीत या जनेऊ संस्कार। उसके बाद में जैसे आपके विद्यारंभ संस्कार होता है। ठीक है, उसके बाद में निष्क्रमण, अन्न प्रशासन या देशाटन, गोदना या के शांत संस्कार, जोड़ुलर ये हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंतिम पाणिग्रह विवाह संस्कार। उसके बाद में अंत्येष्टि जो है अंतिम 16वां संस्कार होता है। इस तरीके से आपके 16 संस्कार सबसे पहले तो याद होने चाहिए। आज हम बात करते हैं जन्म से संबंधित जो संस्कार, उसमें सबसे पहला जो आपका संस्कार है वो आ जाता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहला जो संस्कार है, सबसे पहला जो संस्कार लिख देता हूँ। पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान। गर्भाधान, ठीक है, धान है क्या? गर्भाधान, दान लिखना पड़ेगा क्या? गर्भाधान, देखिएगा ये प्रथम संस्कार है। पहला संस्कार, प्रथम संस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्त? प्रथम संस्कार है। जब जो है जो स्त्री है, जो महिला है, पहली बार गर्भवती होती है, तो जिस परिवार के अंदर वो गर्भवती होती है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। खुश जो है नुमा यहाँ पर माहौल देखने को मिलता है। उस परिवार के लिए बड़ी खुशी होती है। वह स्त्री जो है वो बड़ी खुशी मनाती है। तो प्रथम संस्कार यानी जो बच्चा है या जो गर्भ के अंदर गर्भवती होती है, गर्भ में बच्चा जो है पहली बार आता है, तो उस परिवार के लिए और सबसे पहले उस स्त्री के लिए बहुत ही खुशी, उस परिवार के लिए खुशी का माहौल होता है। अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, खुशी का माहौल देखने को मिलता है। भी खुशी तो होगी,
जाहिर सी बात है। उसके बाद दूसरा जो संस्कार, ये प्रथम संस्कार है गर्भाधान, यानी बच्चा पहली बार जो है गर्भ के अंदर आया है, और जो है कुशी का संस्कार है, प्रथम संस्कार है। इसी संस्कार को मारवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर इस संस्कार को मेवाड़ के अंदर बद्दुरात्रि प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बद्दुरात्रि, बद्दुरात। चलिए, दूसरा जो संस्कार हमें देखने को मिलता है, दूसरा जो संस्कार है वो है पुष्वन या पंचमासी। पुष्वन या इसी को पंचमासी कहा जाता है। ध्यान देना, पंचमासी क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये जो संस्कार है, ये टोटल दूसरा जो संस्कार है वो चौथे या पांचवें माह के अंदर, चौथे या पांचवें माह में किया जाता है। कब किया जाता है? चौथे या पांचवें माह के अंदर ये संस्कार जो है वो किया जाता है। इस वजह से इसको पंचमासी कहते हैं। लगभग कई देखो चौथे में कर देते हैं, कई पांचवें में कर देते हैं। किया क्यों जाता है? पैसे पुष्वन पैसे पंचमासी से याद करना, जो गर्भ में पल रहा जो शिशु है ना, उस शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, पुत्र रूप देने के लिए ये संस्कार किया जाता है। जाहिर सी बात है कि एक स्त्री जो है वो पहले इस प्रकार एक खुशी बना रही थी कि मैं पहली बार गर्भवती हूँ, उस परिवार के लिए खुशी का माहौल था। अब वह परिवार जो है वो, जो फैमिली है वो ये चाहती कि हमें हमारी वंशवृद्धि हो, पुत्र प्राप्त हो। तो पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुष्वन या फिर पंचमासी संस्कार जो है वो किया जाता है। और इसके बाद तीसरा जो संस्कार होता है, होता है वो सीमंतोनयन। सीमंतोनयन। इस सीमंतोनयन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ पहले बता देता हूं। अर्थ जो होता है सौभाग्य संपन्न, सौभाग्य संपन्न। इसका अर्थ जो है ना, ये ध्यान देना, सौभाग्य संपन्न होता है इसका अर्थ। इस सौभाग्य संपन्न सीमंतोनयन जो है तीसरा संस्कार है, इसका अर्थ क्या होता है? सौभाग्य संपन्न। ये जो संस्कार है वो लगभग 7वें या फिर 8वें माह के अंदर होता है, माह में किया जाता है। 7वें या 8वें माह के अंदर किया जाता है। किया क्यों जाता है? देखो, ये जो संस्कार है, यहाँ पर देखिएगा इसको, जो स्त्री है, जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों या मैं कह सकता हूं या बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। जो गर्भवती महिला है ना, उस गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों या फिर बुरी नज़र से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है, ताकि जो जच्चा और बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, और यह संस्कार जो है दोस्तों 8वें माह के अंदर होता है। 8वें माह के अंदर होता है, क्योंकि 7वें माह के अंदर होता है, 8वें माह के अंदर होता है। इस वजह से इसको 8वां पूजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8वां पूजन भी कहा जाता है। इस 8वें पूजन के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देवताओं से मन्नतें मांगी जाती है, और देवताओं से मन्नतें ये मांगी जाती है कि जो है 9 माह होने वाले हैं, क्योंकि 8वें माह के अंदर ये संस्कार हो रहा है। 1 महीने के बाद जो है जो शिशु जो विकसित होके अब जो है वो जन्म देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी गर्भवती स्त्री है, गर्भवती जो महिला है, उसके पीहर वाले आते हैं, विशेष रूप से इस संस्कार के अंदर मौजूद रहते हैं वो, और उनके लिए कुछ जैसे मिठाई वगैरह है, वस्त्र है, ठीक है, घेवर है, मुख्य रूप से ये भेजी जाती है इस स्त्री के लिए। और जो है 8वां पूजन यहाँ पर किया जाता है मुख्य रूप से। और ये संस्कार मुख्यतः क्यों किया जाता है? गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ही संस्कार जो है। इसका अर्थ क्या होता है? सौभाग्य संपन्न। तो साथियों,
राजस्थान के रीति रिवाजों में जो हमारे संस्कार है, 16 संस्कार जो है दोस्तों, इसमें 3 जो संस्कार है, कितने संस्कार जो है, 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले होते हैं, जन्म से पहले होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जन्म से पहले होते हैं 3 संस्कार। अब ऐसे कितने संस्कार है जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, जिसमें मनुष्य का खुद का कोई योगदान नहीं होता? ये कितने संस्कार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, थैंक यू।